सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। सावन की शिवरात्रि हिंदू धर्म के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन माना जाता है माता पार्वती और शिव भगवान का विवाह हुआ था। इस दिन कुंवारी कन्याएं और सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं अपने होने वाले पति के लिए और सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन शिवरात्रि व्रत कथा सुनने का बहुत लाभदायक फल प्राप्त होता है। जो भी सुनता है अथवा सुनाता है, चले हम भी अब इस कथा का रस पान करें और हाथ जोड़कर सभी बोलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक शिकारी चित्रभानु जंगल में रहता था और जानवरों का शिकार करके अपना जीवन पालन करता था। एक बार वह एक साहूकार का कर्जदार था और कर्ज न चुका पाने के कारण उसे बंदी बना लिया गया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया वह शिवरात्रि का दिन था। चित्रभानु ने दिन भर शिव का स्मरण किया और उपवास किया। शाम को साहूकार ने उसे एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु जंगल में शिकार करने की तलाश में निकल पड़ा। रात हो गई। वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे एक शिवलिंग था। अनजाने में उसने कुछ बेल पत्र तोड़े और वे शिवलिंग पर गिर गए। एक प्रकार उसने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत पूरा कर लिया। उसी समय एक हिरनी पानी पीने के लिए जलाशय की ओर आई। चित्रभानु ने उसे मारने के लिए धनुष उठाया, लेकिन हिरनी ने उसे अपने बच्चे की याद दिलाई। चित्रभानु को दया आ गई और उसने हिरनी को जाने दिया। इसके बाद एक और हिरनी आई और फिर एक हिरन। चित्रभानु ने उन सभी को जाने दिया, यह जानते हुए कि वे सभी एक ही परिवार के हैं। बाद में हिरन अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के सामने आया और उसे अपनी सत्यनिष्ठा और प्रेम का प्रमाण दिया। चित्रभानु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उन सभी को माफ कर दिया। इस घटना के बाद चित्रभानु का हृदय शुद्ध हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और इस दिन व्रत रखने और शिव की पूजा करने से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब कथा समाप्त हुई। सभी हाथ जोड़कर प्रेम से बोलें, नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव।